मध्य पूर्व के समंदर की गहराइयों से उठी बारूद की भीषण चिंगारी, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बहरीन तक अमेरिकी सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। आज पूरी दुनिया को स्तब्ध कर चुकी है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने जब बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया तो महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले पेंटागन के आला अफसरों के पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। हर कोई सहमा हुआ ये सोच रहा था कि क्या ये किसी विनाशकारी महायुद्ध की शुरुआत है या फिर अमेरिका के पतन का वो पहला अध्याय जिसे अब इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। चारों तरफ फैला धुआं, आसमान को छूती आग की लपटें और अमेरिकी बेस से आती चीर पुकार इस बात की गवाही दे रही थी कि खाड़ी के पानी में अब वो खौफनाक दांव खेला जा चुका है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया है। कल तक जो अमेरिकी आंखें तरेर कर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाले बैठा था, आज उसकी हैकड़ी पूरी तरह से गुम हो चुकी है और उसकी सैन्य ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिख रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने जो आग लगाई थी अब उसकी लपटें खुद उसी के आशियाने को खाक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और इसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। यानी कि इलाजे बद्दुआ बनकर टूटे ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने बहरीन में मौजूद सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक कहे जाने वाले अमेरिकी सैन्य अड्डों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा उठा है। तेहरान ने बिना एक पल का वक्त गवाए ईरान का जवाब पत्थर से देते हुए वॉशिंगटन को उसकी असली औकात याद दिला दी और यह जता दिया कि अगर तुम डाल हो तो हम पात हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वो बैक टू बैक दो बड़े हवाई हमले करके ईरान को घुटनों पर ले जाएगा और डरा धमका कर शांत कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक सोए हुए शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और सबकी नजरें हॉर्मुज की जल संधि और बहरीन के उस अमेरिकी सैन्य बेस पर टिकी है जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ प्रत्याशित आक्रामक और अब तक के सबसे भीषण प्रहार ने अमेरिकी खेमे में एक ऐसा हड़कंप मचाया है कि उनके बड़े बड़े रणनीतिकारों को मानो सांप सूंघ गया हो। जिस महाशक्ति की धौंस पर बहरीन में अमेरिकी सेना चेन की बंसी बचा रही थी और पूरे क्षेत्र पर रोब झाड़ रही थी, आज वहां सिर्फ मलबे का ढेर और अमेरिकी अहंकार के चीतड़े बिखरे पड़े हैं। बुधवार की उस काली रात को अमेरिका ने अपनी विनाशकारी और साम्राज्यवादी सोच का घिनौना मुजाहिरा करते हुए ईरान पर जो दो ताबड़तोड़ बैक टू बैक हवाई हमले किए थे, उसने इस बारूद के ढेर में पलीदा लगाने का काम किया है। अमेरिका बड़े गुमान अगर देखा जाए तो था कि उसके इस आक्रामक रुख से ईरान सहम जाएगा, अपनी सीमा में सिमट जाएगा और अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन अमेरिका की यह सोच पूरी तरह ख्याली पुलाव साबित हुई क्योंकि ईरान ने गुरुवार की सुबह होते ही ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे ताश के महल की तरह ढह गए और अमेरिका का घमंड मिट्टी में मिल गया, क्योंकि ईरान के सबसे खूंखार, अनुशासित और शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पूरी दुनिया के सामने सीना ठोककर इस हमले की जिम्मेदारी ली। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहेबी ने लाइव टेलीविजन पर गरजते हुए जो बयान दिया, उसने अमेरिका के रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी और पेंटागन के कमांडरों के पसीने छुड़ा दिए। यानी कि उन्होंने साफ लफ्जों में अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन ये समझने की भूल कतई ना करे कि वो संघर्ष को अपनी मर्जी से खींच सकता है, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल मोहेबी की जुबान से निकला एक एक शब्द अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों के लिए किसी काल से कम नहीं था। अब जब उन्होंने दुनिया को बताया कि ईरान ने बहरीन में अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है, अमेरिका जो अब तक दुनिया में वार ऑफ एडिशन यानी कि
थका देने वाला लंबे युद्ध की बिसात बिछाकर कमजोर देशों को आर्थिक और सैन्य रूप से बर्बाद करता आया था, इस बार उसका पाला एक ऐसे जलते अंगारे से पड़ा है जो उसे खुद भस्म कर देगा। ईरान ने वॉशिंगटन के उस पुराने पैतरे पर पानी फेर दिया जिसके तहत वो युद्ध को लंबा खींचकर फायदा उठाता था। IRGC के प्रवक्ता ने अमेरिका के सीने पर मूंग दलते हुए ये साफ साफ कह दिया है कि ईरान का मौजूदा सैन्य ऑपरेशन पूरी तरह से खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी आक्रामक सैन्य बुनियादी ढांचे और ठिकानों को जड़ से उखाड़ने पर केंद्रित है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो घाव दिए हैं ये तो बस उसकी शुरुआत है और अभी तो सिर्फ ठिकाने तबाह हुए, अंजाम अभी बाकी है। ये चेतावनी बहरीन में मलबे के ढेर पर खड़े अमेरिकी सैनिकों के लिए एक ऐसा खौफ बन चुकी है जिसका इल्जाम दुनिया के किसी भी आधुनिक हथियार के पास नहीं है। ईरान ने इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया है कि जैसे ही खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी आक्रामक सैन्य बुनियादी ढांचों को नेस्तनाबूद करने का ये काम पूरा होगा, उनका अगला विनाशकारी चरण शुरू होगा। इस बयान ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बंद कमरों में खलबली मचा दी, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान जो कहता है वो उन्हें दिखाता है। अमेरिका हमेशा से दूसरों के घरों में आग लगाकर दूर से तमाशा देखने को आदी रहा है, लेकिन इस बार ईरान ने बाजी पलट दी और आग को अमेरिकी अड्डों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। उधर अगर बात करें तो ईरान की थल सेना ने भी अमेरिका को चारों तरफ से घेरने और उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसने पूरी दुनिया का व्यापारिक ढांचा हिल गया है। ईरान ने वैश्विक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज जलसंधि पर पूरी तरह से तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया। थल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरमी ने इस मामले पर जो बेहद सख्त, अड़ियल और आक्रामक रुख अपनाया है उसने पश्चिमी देशों और उनके आका अमेरिका की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी। ब्रिगेडियर जनरल अकरमी ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका सीधे रास्ते पर नहीं आता और ईरान की 3 प्रमुख शर्तों को पूरी तरह नहीं मानता, तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। हॉर्मुज की इस ऐतिहासिक नाकेबंदी ने अमेरिका के उस आर्थिक और नौसैनिक वर्चस्व को खुली चेतावनी दे दी है, अगर देखा जाए जिसके दम पर वो दुनिया के समंदरों पर अपनी दादागिरी चलाता था। ईरान ने दिखा दिया है कि समंदर की लहरों पर अब अमेरिका का हुक्म नहीं, यानी कि अगर देखा जाए बल्कि तेहरान का कानून चलेगा और अमेरिका को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। ईरान द्वारा रखी गई इन 3 शर्तों ने अमेरिका के सामने सांप के मुंह में छुचुंदर जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां वो ना तो इन्हें उगल पा रहा है और ना ही निकल पा रहा है। इन शर्तों के तहत हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को सबसे पहले ईरान के साथ हुए समझौते ज्ञापन यानी MOU के नियमों और शर्तों का अक्षरश पालन करना होगा। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो समझौते को अपने फायदे के लिए मरोड़ता है और बाद में मुकर जाता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसी दीवार से पड़ा है जो झुकने को तैयार नहीं। यानी कि ईरान की दूसरी शर्त ने अमेरिका के आक्रामक रवैये पर लगाम लगा दी है, जिसके तहत वो खाड़ी देशों में अपनी सेना के दम पर अशांति फैलाता रहता है। ईरान ने 2 टुक लहजे में कह दिया है कि अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में अपनी तमाम शत्रुतापूर्ण गतिविधियां और उकसावे वाली सैन्य कार्रवाइयां तुरंत प्रभाव से बंद करनी होंगी, क्योंकि अमेरिका जो हमेशा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर खुद हमले करता है और दूसरों को आतंकवादी बताता है, आज खुद दुनिया की अदालत में एक हमलावर और मुजरिम के रूप में खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की तीसरी और सबसे ज्यादा मर्जी लगाने वाली शर्त यह है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में ईरानी कानूनों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा और उन्हें लागू करना होगा। तेहरान ने साफ कर दिया कि इन 3 शर्तों के बिना हॉर्मुज जलमार्ग से किसी भी अमेरिकी जहाज या उसके सहयोगी देशों के व्यावसायिक जहाजों को गुजरने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी, क्योंकि ईरान की सख्त घेराबंदी ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया जिसके बल पर वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर समझता था। बहरीन में हुए इस विनाशकारी मिसाइल हमले और हॉर्मुज में ईरान की इस अभूतपूर्व आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी के बाद अमेरिका और उसके पिट्ठू सहयोगी देशों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। जो देश कल तक अमेरिका की छत्र छाया में रहकर ईरान को आंखें दिखा रहे थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए दुब के बैठे हैं। ईरान के इस एक जबरदस्त और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया के शांति संतुलन को हिलाकर रख दिया और खाड़ी में अमेरिकी साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इस महायुद्ध और हॉर्मुज की तालाबंदी का सबसे घातक और तत्कालिक असर वैश्विक तेल बाजार पर देखने को मिल रहा है, जो पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर पहुंच गया है। हॉर्मुज जलसंधि के बंद होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूटना तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका
अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संकट मोचक और आर्थिक महाशक्ति समझता था, आज वो खुद इस तेल की संकट की सुनामी के आगे बेबस और घुटनों पर नजर आ रहा है। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक मीडिया प्रेस टीवी के जरिए जो भयानक बयान और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ और सीधे संकेत दे रही हैं कि ये जंग अब किसी भी हद तक जा सकती है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता, स्वाभिमान और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का आक्रामक, बेखौफ और निडर अंदाज ये बताने के लिए काफी है कि अब वो अमेरिका को उसी की बारूदी भाषा में एक ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है जिसे वॉशिंगटन सदियों तक याद रखेगा। क्योंकि अमेरिका की उस सोच पर ईरान ने करारा तमाचा मारा है जो हमेशा मानती थी कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी देश पर बमबारी कर सकता है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों का मलबे में तब्दील हो जाना इस बात का जिंदा सबूत है कि अब दिन लद गए मियां, जब तुम्हारी लाठी और तुम्हारी ही भैंस हुआ करती थी। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर अमेरिका के पास विनाश करने की ताकत है तो ईरान के पास उस विनाश का अंत करने का मादा भी है। खाड़ी क्षेत्र से आ रही खबरों के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के ठिकानों पर हुए हमलों में ईरान ने अपनी सबसे घातक और अचूक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसने अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित कर दिया। अमेरिका जो अपने पैट्रियट और बाकी की सुरक्षा प्रणालियों की तारीफ करते हुए थकता था, आज वो सब धरे के धरे रह गए। ईरान ने अमेरिका के इस तकनीकी घमंड को एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया और ये दिखा दिया कि युद्ध केवल हथियारों के दम पर नहीं बल्कि हौसलों के दम पर जीता जाता है। ईरान के इस अभूतपूर्व पलटवार ने यह भी साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के प्रति भी वो खौफ नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अमेरिका ने इराक, लीबिया और सीरिया में जो खूनी खेल खेला था, ईरान ने बहरीन में उसका पूरा हिसाब एक साथ चुकता करने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब बंद कमरों में सिर पकड़कर बैठे हैं कि आखिर इस जलते हुए अंगारे को कैसे बुझाया जाए। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका पूरी तरह घुटनों पर नहीं आता, ये हमला रुकने वाला नहीं। बोनस में तबाही लेकर आए ईरान के इस कदम ने वैश्विक शेयर बाजारों को भी हिलाकर रख दिया है और वॉशिंगटन के आर्थिक गलियारों में चीख पुकार मची हुई है। अमेरिका जो दूसरों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उनके देशों को भूखा मारने की साजिश रचता था, आज खुद हॉर्मुज की तालाबंदी के कारण एक एक पाई के लिए तरसने की स्थिति में पहुंच रहा है। इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में गिरता है और अमेरिका के साथ आज ठीक यही हो रहा है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचों के नष्ट होने से खाड़ी में अमेरिका की सामरिक पकड़ पूरी तरह से ढीली पड़ गई है, जिससे उसके अरब सहयोगियों में भी भगदड़ का माहौल है। ईरान की सेना ने जिस सटीकता से अमेरिकी ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील किया, उसने ये साबित कर दिया कि तेहरान की सैन्य खुफिया जानकारी और उसकी मारक क्षमता अमेरिका से कहीं आगे निकल चुकी है। अमेरिका का ये सोचना कि वो हवाई हमलों से ईरान को डरा देगा, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। क्योंकि IRGC के कमांडरों ने यह साफ कर दिया है कि बहरीन का यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी ईरान के तरकश में बंद है, जिसे सही समय पर रिलीज किया जाएगा। अमेरिका को चेतावनी देते हुए ईरानी कमांडरों ने कहा कि अगर उसने दोबारा खाड़ी के पानी में कोई गुस्ताखी की तो बहरीन तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह आक्रामक रुख बताता है कि ईरान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि हॉर्मुज जल संधि पर की गई नाकेबंदी ने जलमार्गों के वैश्विक नेविगेशन को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिससे अमेरिका के पश्चिमी मित्र देश त्राही त्राही कर रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी दादागिरी के साए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं चल सकता और अगर दुनिया को तेल चाहिए तो उसे अमेरिका को समझाना होगा कि वो अपनी हद में रहे। क्योंकि ईरान की इस कूटनीति ने अमेरिका को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया, जहां उसके अपने दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका की सैन्य रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो अग्रिम मोर्चे पर अपने सहयोगियों को आगे कर देता है और खुद पीछे बैठकर मलाई खाता है। लेकिन ईरान ने इस बार सीधे अमेरिकी अड्डों पर चोट करके उसकी इस चालाकी को नाकाम कर दिया। बहरीन में जो तबाही मची है उसने व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं के मुंह पर ताला लगा दिया, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित सेना इतनी आसानी से कैसे मलबे में तब्दील हो गई। ईरान ने अमेरिका के उस अजेय होने के मुखौटे को अगर देखा जाए तो नोच फेंक दिया है।
इस पूरे संघर्ष में ईरान की थल सेना, नौसेना और आईआरजीसी के जिस तरीके से आपसी समन्वय दिखाकर अमेरिका को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर एक साथ घेरा है, वो सैन्य इतिहास में मिसाल बन चुका है। एक तरफ बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल की बारिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरानी नौसैनिकों ने ऐसी तगड़ी घेराबंदी की कि अमेरिकी युद्धपोत भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि अमेरिका को अपनी इस लाचारी पर रोना आ गया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तेहरान से आ रही आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने सेना को पूरी तरह छूट दे दी है कि वो अमेरिकी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका ने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय और आक्रामक रुख अपनाया तो ईरान अपने परमाणु और रणनीतिक हथियारों के इस्तेमाल में भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस बात ने पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी और वो अब युद्ध टालने के बहाने ढूंढ रही हैं। बहरीन में अमेरिकी बेस पर हुए इस हमले ने यह भी साबित कर दिया कि खाड़ी क्षेत्र की जनता भी अब अमेरिकी सेना की मौजूदगी से तंग आ चुकी है और वो ईरान के इस कदम को अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक न्याय संगत कार्रवाई के रूप में देख रही है, क्योंकि अमेरिका जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज खाड़ी के देशों में उसकी साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि जब हौसले बुलंद हो तो महाशक्ति की धौंस भी तिनके भर की अगर देखा जाए तो तिनके की तरह उड़ जाती है। ईरान द्वारा थोपी गई 3 शर्तों को मानने का मतलब होगा कि अमेरिका पूरी तरह से दुनिया के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, और ना मानने का मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अमेरिका आज एक ऐसा दोहराहे पर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ खुआ है और दूसरी तरफ खाई, और स्थिति खुद अमेरिका की अपनी गलत नीतियों और अहंकार की वजह से पैदा हुई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को उसी के बने हुए जाल में ऐसा फंसाया है और अब जीतना फड़फड़ अगर देखा जाए तो फड़फड़ाएगा और उतना ही और फंसता जाएगा, क्योंकि वैश्विक मीडिया से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ईरान का यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि उस अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य पर भी है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर राज करता है। हॉर्मुज बंद से अगर देखा जाए तो होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर की साख को गहरा धक्का लगा है। ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और अब वॉशिंगटन के पास इस संकट से उभरने का कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं बचा। आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल मोहेबी का यह कहना कि यह सिर्फ पहला चरण है, अमेरिका के लिए एक ऐसा दुस्वर्णम बन गया है जो उसे हर पल डरा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जो हमेशा खुद को स्वर्गज्ञानी समझती थी, ईरान के इस अगले कदम का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी रणनीति को इतना गुप्त और अचूक रखा है कि अमेरिका को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला और वो देखता रह गया। हॉर्मुज जल संधि के मुहाने पर तैनात ईरानी मिसाइल बैटरियों और नौसैनिक जहाजों ने यह साफ कर दिया, बिना ईरानी अनुमति के वहां से एक तिनका भी नहीं हिल सकता। अमेरिका की नौसेना जो खुद को समंदर का बेताज बादशाह कहती थी, आज हॉर्मुज के बाहर लाचार खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ईरान के इस व्यू रचना को कैसे तोड़ा जाए। ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को पूरी तरह से मिटियामेट कर दिया है जो वो अपनी नौसैनिक शक्ति के दम पर दिखाता था, क्योंकि ईरान की थल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरीनिया ने जो सख्त लहजा अपनाया है वो ये दिखाता है कि ईरान इस बार किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है जब तक कि उसकी शर्तें पूरी तरह ना हो जाती, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का अंत ही संकट का एकमात्र समाधान है। अमेरिका जो हमेशा अपनी शर्तों पर दुनिया की बात करता था, आज उसे ईरान की शर्तों को सुनने और उन पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बहरीन में तबाही के जो दृश्य सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं वो अमेरिका सेना की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। महंगी मिसाइलें, बड़े बड़े रडार और आधुनिक बंकर भी ईरान के इस गुस्से के आगे टिक नहीं पाए। ईरान ने दिखा दिया है कि जब एक देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है तो महाशक्ति के आधुनिक हथियार भी कबाड़ की तरह नजर आने लगते हैं। पश्चिमी मीडिया जो हमेशा अमेरिका के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाता है, आज वो भी ईरान के इस भीषण पलटवार को देखकर दंग है और उसे समझ नहीं आ रहा कि नाकामी को कैसे छुपाया जाए। अमेरिका की इस ऐतिहासिक हार ने दुनिया भर में उसके प्रभाव को कम कर दिया और ये साफ कर दिया कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। ईरान ने खाड़ी के पानी में अमेरिका के वर्चस्व को जो अंत किया है उसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। इस संकट ने इसे भी साबित कर दिया कि अमेरिका की नीतियां हमेशा से विनाशकारी रही हैं और वो केवल अपने फायदे के लिए दुनिया को युद्ध की आग में झोंकता है। लेकिन इस बार ईरान ने बाजी को इस तरह पलट दिया है कि अमेरिका खुद आग की चपेटों
रटों और लपटों में घिर गया है जो उसने दूसरों के लिए चलाई थी। ईरान का एक कदम उन सभी देशों के लिए एक मिसाल है जो अमेरिकी दादागिरी के आगे घुटने टेक देता है। ईरान की शर्तों में MOU का पालन और शत्रुता का अंत शामिल होना यह दर्शाता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है, बशर्ते अमेरिका भी उसका पालन करता है। लेकिन अमेरिका की फितरत हमेशा से मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूकी रही है, जो जब और अब ईरान के सामने नहीं चलने वाली। तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर नियमों का पालन करना है तो वो दोनों तरह से होगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। बहरीन में हुए इस बड़े हमले और हॉर्मुज की सख्त नाकेबंदी के बाद अब वैश्विक तेल बाजार में जो उथल-पुथल मची है उसने पश्चिमी देशों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि अमेरिका अब तक अपने सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी देता था, आज खुद अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताक रहा है। ईरान ने अमेरिकी साम्राज्य की उस बुनियाद को हिलाकर रख दिया जिस पर उसका पूरा वैश्विक ढांचा टिका हुआ था। ईरान के इस कड़े और बेखौफ रुख ने यह साफ कर दिया कि खाड़ी क्षेत्र में अब अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं और उसे देर सवेर इस क्षेत्र से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने बहरीन में जो बारूद बरसाया है वो अमेरिका के लिए एक अंतिम चेतावनी है कि वो अपनी हद में रहे। इतिहास गवाह है कि जब किसी साम्राज्य का अंत निकट आता है तो उसकी बुद्धि इसी तरह भ्रष्ट हो जाती है जैसे कि अमेरिका की। लेकिन आखिर में ये पूरी खबर इस बात का जीवन प्रमाण है कि ईरान ने इस बात आर पार की लड़ाई का पूरा मन बना लिया और वो अमेरिका के किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं, क्योंकि बहरीन की तबाही तो बस एक अगर देखा जाए तो बानगी है, क्योंकि असली तूफान आना अभी बाकी है जो अमेरिकी साम्राज्य के बचे कुचे अवशेषों को भी खाड़ी के पानी में बहा ले जाएगा। अब ये पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिद छोड़कर ईरान की शर्तों से मानता है या फिर इस विनाश के आगे में खुद को पूरी तरह से भस्म कर देना चाहता है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी तो सिर्फ ठिकाने तबाह हुए, अंजाम अभी बाकी है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।